Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लाइफ की। लाइफ क्या होती है? ठीक है, लाइफ जो है वो बेस करती है, लाइफ की एक्चुअली कोई भी डेफिनेशन जो है वो आज तक जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो अखज़ नहीं की गई, बट स्टिल कुछ लाइफ प्रोसेसेस की बुनियाद पे लाइफ को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं? लाइफ प्रोसेसेस मीन ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ को बनाते हैं। अगर वो प्रोसेसेस किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी ज़िंदा चीज़ की बॉडी में होते होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है, ये ऑर्गेनिज्म लाइफ रखता है। ठीक है, अब वो और प्रोसेसेस जो हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला जो वाला है वो है डाइजेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन जो है वो क्या है? डाइजेशन। से ना सिर्फ आप, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फूड लेता है अपनी बॉडी के अंदर तो उस फूड की ब्रेक डाउन होती है। वो फूड जो है वो लार्जर पार्टिकल से ब्रोक डाउन होके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब आपने एक फूड मॉलिक्यूल लिया इस साइज़ का, तो डाइजेशन करके क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जो हैं वो छोटे छोटे साइजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस चीज़ के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो जिंदा चीज़ होगी। एंड द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। अब बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में क्या होता है? रेस्पिरेशन मीन सांस लेने का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे हम एयर से ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अपनी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर में जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। बट एक्चुअली जो रेस्पिरेशन होती है वो लिंक करती है डाइजेशन के साथ। रेस्पिरेशन में एक और चीज़ भी होती है, ये जो फूड यहाँ ब्रेक डाउन हो रही है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है यहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या एक्सट्रैक्ट करता है? एनर्जी। ठीक है, फूड पार्टिकल्स में जितनी भी एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर कर ली जाती है। ठीक है, अब आपने अपने जहन में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको ऐसे स्टोर करना है कि ना सिर्फ ये सांस लेने का अमल है, बल्कि इस प्रोसेस के दौरान जो डाइजेशन से फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हुए थे उनके अंदर से एनर्जी को भी जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ जिस बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होगी वो लिविंग थिंग होगा, वो लाइफ रखता होगा। द थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। आपको पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है, या तो बनने का प्रोसेस चल रहा होता है या टूटने का प्रोसेस चल रहा होता है। अब आप एक पत्थर की एग्जांपल लें। क्या आपने कभी देखा है कि पत्थर जो है उसको अपने इन्वायरमेंट से कोई भी फ़र्क पड़ता है? ना वो पत्थर आपने एक जगह पे रख दिया, ना उसमें कोई टूटने का अमल जारी हो रहेगा, ना उसमें कोई बनने का अमल जारी रहेगा। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होती है ये टूटने और बनने के अमल को कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म होती है ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। अब जो कैटाबॉलिज्म होती है इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और एनाबॉलिज्म जो होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जितने भी प्रोसेसेस लाइफ ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे होते हैं उन सब के सब को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, मतलब टूटने का अमल या बनने का अमल हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म लाइफ रखता है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ की। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही हो, मतलब उसकी बॉडी का साइज़ बढ़ रहा हो, और वो जो साइज़ बढ़ता है ना ग्रोथ में वो परमानेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद वो डिक्रीज़ नहीं कर सकता, मतलब परमानेंट इंक्रीज़ इन साइज़। ठीक है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी का जो साइज़ है वो परमानेंटली इंक्रीज़ हो रहा हो तो उसको कहते हैं ग्रोथ, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है।
अब ये अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, वो ग्रो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म लाइफ रखता है। द नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट। अब हम बात करेंगे मूवमेंट की। अब जो मूवमेंट होती है दो तरह की होती है, एक मूवमेंट होती है, एक लोकोमोशन होती है, ठीक है। जो मूवमेंट होती है उसमें आपकी बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, लाइक आप ये जैसे मेरा बाजू मूव कर रहा है, ठीक है, इसको कहेंगे आर्म मूवमेंट। मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट का जो होना है वो ज़रूरी नहीं होता। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मूवमेंट में जगह का चेंज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़े होके मूव कर रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो ये मेरी मूवमेंट है, बट इट्स नॉट लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन में क्या होता है? पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करके जाता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि मूवमेंट में और लोकोमोशन में फ़र्क होता है। अब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट हो रही हो, जैसे प्लांट जो हैं वो सन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। जो हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर रही है वो लाइफ रखती है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होती है? जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जिससे एग से फीटस बनता है, फीटस से एम्ब्रियो बनता है, और जो है वो फर्दर ग्रो करके जो एम्ब्रियो बनाता है, तो इस सारे के सारे प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट। मतलब अर्ली स्टेजेस जो होती हैं, जो ग्रोथ की अर्ली स्टेजेस होती हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी स्टेजेस हो रही हों वो लाइफ रखता है। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीशन। अब जो हमने फूड ली थी वो डाइजेस्ट हो गई, उसके अंदर से एनर्जी भी निकल गई, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी में सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उनके रिज़ल्ट के तौर पे कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो भी बॉडी में बनता है। अब उस वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे लिए बहुत स्वेयर प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकता है। अब उस वेस्ट मटेरियल का जो रिमूवल है हमारी बॉडी से उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द नेक्स्ट वन इज़ इरिटेबिलिटी। अब ये इरिटेबिलिटी क्या होती है? इरिटेबिलिटी इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जिसमें वो रिस्पॉन्ड करता है टू सर्टेन स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पौधे होते हैं वो सन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, उनकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ पैटर्न जो होते हैं वो सनलाइट की तरफ जो है वो जाता है, ठीक है। मतलब सनलाइट उसकी तरफ फॉल करिए, वो एक स्टिमुलस है, ठीक है, वो एक मुहर्रक है। उसने इस पौधे में तहरीक पैदा की कि वो सन की तरफ ग्रो करे, ठीक है। इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी। मतलब सनलाइट ने इरिटेट किया पौधे को ताकि वो अपना रिस्पॉन्स शो करे, तो पौधे ने अपना ये रिस्पॉन्स शो किया कि उसने सनलाइट की तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। द नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन। अब जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइफ रखते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करना, ठीक है, मतलब अपने ही जैसे अपने बच्चे पैदा करना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने जैसे अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, अपने बच्चे पैदा कर रहा है, अपनी नस्ल की जो है वो अफजाइश कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म लाइफ रखता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, या ऐसे प्रोसेसेस को बयान कीजिए या आइडेंटिफाई कीजिए जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ रखता है, तो आपने ये 9 प्रोसेसेस जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने अपनी बुक से रीडिंग करनी है, मेमोराइज़ करना है और रिकॉल करना है अपने लेसन को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।